हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल्स। आपको सभी का जेडी साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न लेकर आए हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है जीडी का पास आ गया है। आप चेक करिए कि हमें कितना तैयार हो गया है और आपको जो कमियां हो अपना जल्द से जल्द दूर कर लीजिए। तो आइए देखते हैं, कुछ हमने प्रश्न लिया है तो इसमें आपको इसी प्रकार जो एसएससी में बार बार ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, कह रहे हैं कि गोलकुंडा कहाँ स्थित है। तो गोलकुंडा कहाँ है, ये नंबर चला जाएगा बीजापुर में। यह जो है काकतीय राजाओं द्वारा बनाया जाता, काकतीय राजाओं द्वारा 13वीं शताब्दी में जो काकतीय किला, जो गोलकुंडा किला है, उसे काकतीय राजाओं द्वारा 13वीं ईसा पूर्व में बनाया गया था। तो गोलकुंडा कहाँ स्थित है, तो ये बीजापुर में है। आइए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, करें कि पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन है। तो गीतांजलि के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए, गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नोबेल पुरस्कार जो है 1913 में गीतांजलि, और इनको किस विभाग में मिला था, तो साहित्य के रूप में, साहित्य में मिला था। तो ऐसे भी पूछा जाता है, तो इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो 1913 याद रखिएगा। और किस विभाग में मिला था, इनको साहित्य विभाग में मिला था। और किस पुस्तक के लिए मिला था, तो गीतांजलि के लिए। तो गीतांजलि जो है, गीतांजलि के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, करें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो आप याद रखिएगा, वाशिंगटन डीसी जाने के लिए कितना हमें क्या चाहिए, मुद्रा की जरूरत चाहिए। तो क्योंकि वो महंगा शहर है, तो ऐसे याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो ये वाशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न देखिए, यानी कि दास प्रथा के उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल थे। मतलब कि दास प्रथा को समाप्त करने में जो इनमें से कौन गवर्नर जनरल थे, तो ये कौन थे, ये आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एलन बरो थे। एलन बरो थे। और देखिए, कार्नवालिस को जो है, भारतीय कार्नवालिस को देखिए, कार्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक। और जो डलहौजी थे, इन्होंने क्या लाई थी, हड़प नीति लाई थी। और रिपन के समय में प्रथम जनगणना शुरू होती थी। आप याद रखिएगा, कार्नवालिस जो है सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, और डलहौजी जो है हड़प नीति लाया था, और रिपन जो थे उनके समय में प्रथम जनगणना हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। दास प्रथा उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल थे, तो एलन बरो थे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 23 जून को मनाया जाता है, और 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहाँ है।
तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन जाएगा भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रही तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चलिए, इनमें से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका इसमें हो जाएगा डी नंबर महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसका जो आविष्कार थे ग्राहम बेल ने किया था। तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपके 25 क्वेश्चन लिए हैं। आप देखिए कितना आपके सही हो रहे हैं, आप इससे जज कर लीजिए। करें कि भारतीय उच्च न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये आपकी कौन थी? सी नंबर ऑप्शन फातिमा बीबी। और देखिए किरण बेदी जो है प्रथम आईपीएस थी। ठीक, तो किरण बेदी प्रथम आईपीएस, और जो भारतीय उच्च न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि भारत में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका 1853 में ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कहने कि भारत के इन राज्यों में से सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? तो देखिए सबसे शहरी जनसंख्या कौन सी है? महाराष्ट्र में, मतलब शहरों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। तो अब देखिए आपसे इसमें पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कितना है? 106 है, मतलब कि 1000 किलोमीटर में इतना लोग रहते हैं। और सबसे कम देखिए, सबसे कम भी बहुत बार पूछा जाता है, 17 है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और सबसे अगर केंद्र शासित प्रदेश में घनत्व में पूछे तो आपको दिल्ली याद रखना है। ठीक, तो इसमें आपको बिहार जो है जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा है, फिर सबसे कम अरुणाचल। और देखिए फैक्ट याद कर लीजिए, सिक्किम जो है जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है। सिक्किम राज्य में जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है। तो ये आप इसमें फैक्ट देखिए, ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन महाराष्ट्र में हो जाएगा, शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था? तो ये किसने लिखे हैं? ये कालिदास ने लिखे हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न है, सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है? सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है? तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यानी कि उष्ण कटिबंधी वन। तो एमपी में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जंगल पाए जाते हैं, और वहाँ पे सबसे घना भी। अगला देखते हैं, अब सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और देखिए अगला प्रश्न है, कह रहे भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कोंकण के नाम से जाना जाता है पश्चिमी तट को। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि इनमें से किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? चीन का शोक कहा जाता है, तो होक नदी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगर आपसे पूछे बिहार का तो कोसी हो जाता है। बिहार का शोक कौन सी नदी कहा जाता है? तो कोसी नदी को। ठीक है, बिहार को। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि 20 जनवरी 1956 को
भारत कह रहे हैं कि स्वतंत्र हो गया था, स्वतंत्र तो 1947 में ही हो गया था, प्रजातंत्र बन गया था, ये गणतंत्र बन गया था, ये तो 50 में ही बन गया। तो आपका नंबर डी हो जाएगा। क्या बन गया? गुट निरपेक्ष बन गया था, गुट निरपेक्ष बन गया था। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है। देखिए आपके जो कुल 3 क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो देखिए प्राइमरी प्रथम पूछा प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राइमरी में आपका जैसे कृषि हो गया, मुर्गी पालन हो गया, तो और खनन हो गया, तो ये प्रथम में आ जाएंगे। कृषि, तो ये इसमें देखिए सी नंबर इसमें हो जाएगा, प्राथमिक पूछा तो कृषि। और देखिए द्वितीय में आपके जितने भी औद्योगिक आ जाएंगी, मशीनें हो जाएंगी, वो द्वितीय। और टर्सरी में आपका देखिए बैंकिंग आ जाएगी। हाँ, तृतीय सेक्टर में क्या हो जाएगा? बैंकिंग आ जाएगी। जैसे स्कूल हो गई, स्कूल क्या करती है? शिक्षा देती है, शिक्षक हो गया, तो वह सेवा क्षेत्र में, मतलब टर्सरी सेक्टर को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो बैंकिंग जो है तीसरी सेक्टर में आ जाएगा, और स्कूल हो गया। तो ये अभी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, धरती से हवा में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र कौन सी है? तो इसमें से बी नंबर है त्रिशूल। ठीक है, तो देखिए नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है। और देखिए पृथ्वी जो है सतह से सतह मार करने वाली। तो आप याद रखिएगा, जो है धरती से हवा में मार करने वाली त्रिशूल है। और देखिए नाग को ये भी कहते हैं दागो और भूल जाओ, और ये एंटी टैंक मिसाइल है। और डी जो है वो सॉरी पृथ्वी जो है वो सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है के कहते हैं। तो ऐसे भी पूछ लेता है, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, तो आप पृथ्वी लगा दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि रेल कोच फैक्ट्री निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? कपूरथला में। अगला देखिए, ये कह रहे हैं कि अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी हिमवर्ती नदी, मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमवर्ती नदी कहते हैं। तो गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है, तो हिम नदी गंगा को कहते हैं। अगला देखिए गोदावरी को दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कहते हैं, और गंगा को भारत की सबसे बड़ी नदी कहते हैं। अगर पूछे दक्षिण भारत की तो गोदावरी लगाना, अगर सबसे सिर्फ बड़ी नदी पूछे तो गंगा लगाना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का, इनमें से किसके लिए कच्छ का रण जाना जाता है? तो कच्छ का रण किसके लिए? जंगली गधा के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, करें कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपको बता चुके हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। में इन्होंने कब पाया था? 1913 में गीतांजलि के लिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न कह रहे हैं कि निम्न में से वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? मतलब सबसे ऊपरी, तो सबसे ऊपरी आपकी कौन सी है? डी नंबर आइनोस्फीयर। देखो टोपोस्फेयर, जो टोपोस्फेयर होती है मतलब क्षोभ मंडल, इसमें जो है सभी प्रकार के मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं? ट्रोपोस्फीयर मतलब क्षोभ मंडल में। और आयनोमंडल सबसे ऊपर वाला भाग पाया जाता है। और देखिए समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो ये देखिए जापान का, आसान क्वेश्चन है, जापान का कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए,
कह रहे हैं कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त कर दिया, मतलब कंपनी का अधिनियम समाप्त कर दिया गया, यह किस अधिनियम पे था? तो ये 1858 के एडी 1858 ईस्वी के अधिनियम से यह जो है सारे कंपनी का जो अधिनियम अधिकार था वो अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था। तो बस इतना ही, इसके कुल 25 क्वेश्चन आपके लिए थे। तो आप हमें बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।